हेलो स्टूडेंट, आज आपका फिर से स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल पावर ऑफ इंग्लिश के ऊपर, जहां पर आप अपने इंग्लिश को पावरफुल बनाने के लिए इंग्लिश ग्रामर सीखते हैं। हम लोग पिछली दो वीडियो से क्वेश्चन फार्मिंग और क्वेश्चन टैग पढ़ रहे थे, यानी कि हमें किसी आंसर को क्वेश्चन कैसे बदलते हैं वो सीख रहे थे। हमने पुरानी वीडियोस के अंदर उसके रूल पढ़ लिए थे और एक दो क्लॉज भी पढ़ लिए थे। होप है कि वो आप लोगों को काफ़ी बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब दे दूँगा। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए, यानी कि उन्हीं क्लॉज़ों को कंटिन्यू करते हुए हम आज पढ़ रहे हैं हू। मैं इस वीडियो को शुरू में हर बार कहता हूँ कि अगर आप नए बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों से सिर्फ एक ही निवेदन है कि पहले जाकर उन वीडियोज़ को देखें, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ सके। कोई प्रॉब्लम हो, तो वो भी क्लियर हो सके। तो पहले वो वीडियो देखो, फिर आकर इस वीडियो को देखो। मैं इस वीडियो को शुरू कर रहा हूँ, तो इस वीडियो में हम आज पढ़ रहे हैं हू से स्टार्ट कर रहे हैं। हू, आखिर ये हू होता कौन है? यानी कि इसका अर्थ भी होता है कौन? यानी कि अगर आप स्कूल जा रहे हो, तो मैं पूछा कि कौन स्कूल जा रहा है? तो ये बन गया कि स्कूल कौन जा रहा है? तो इसके कुछ महत्वपूर्ण रूल है, तो वो पहले सुन लो, फिर हम इसका एग्ज़ाम्पल देखेंगे, फिर रूल्स को और बड़े तरीके से पढ़ेंगे। तो इसका पहला रूल ये है कि इसके सब्जेक्ट को उठाओ और हू बना दो, बाकी का वैसा सेंटेंस उतार दो। ये सबसे सरल क्लॉज है, यानी कि इससे क्वेश्चन बनाना सबसे सरल है। यानी कि कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है, उसको उठाया, हू में कन्वर्ट किया और बाकी का वैसा कॉपी कर दिया। अगर अगर इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, तो ही यूज करना है, अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना है। रिमेंबर, अपनी तरफ से कोई भी हेल्पिंग वर्ब को यूज नहीं करना है, ये आपको याद रखना है। सबसे सरल हु का ही है। तो चलिए इसका पहला एग्जांपल देखते हैं। पहला क्वेश्चन, रमेश एंड विमला विल गो टू स्कूल टुडे। अब जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि सब्जेक्ट को उठाओ, देखो इसमें सब्जेक्ट कौन है? रमेश एंड विमला, इसके अंदर सब्जेक्ट है, तो हम इस सब्जेक्ट को उठाते हैं और इसको हम हू में कन्वर्ट करते हैं। देखो आंसर, हु विल गो टू स्कूल टुडे। जैसे कि मैंने कहा था कि सब्जेक्ट को उठाओ, उसमें उसको हु में कन्वर्ट करो, तो हमने यहाँ पर हु के अंदर रमेश एंड विमला को कन्वर्ट कर दिया, यानी कि सब्जेक्ट को हमने हु के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और फिर बाकी का देखो, विल गो टू स्कूल, विल गो टू स्कूल, वैसा का वैसा हमने उतार दिया है, विल गो टू स्कूल। और टुडे, टुडे भी मतलब वैसा का वैसा हमने उतार दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हर क्वेश्चन के अंदर आता है। ये नियम आपको रिमेंबर रखना है कि हमेशा क्वेश्चन टैग बनाते समय लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह या फिर मतलब क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल आपको करना है। चलिए हम इसके रूल्स बढ़िया तरीके से समझते हैं। रूल्स, तो पहला रूल है इसका, रिमूव सब्जेक्ट एंड यूज हु ऑन देयर प्लेस। यानी कि सब्जेक्ट को हटा दो और उसकी जगह हु को बैठा दो, यानी कि हु चाहे से रख दो, चाहे से बैठा दो, चाहे से प्लेस कर दो, जो भी कर दो उसके जगह पर वो कर दो। चलिए आगे देखते हैं दूसरा। तो चलिए हम इसका नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 2, यूजिंग हेल्पिंग वर्ब्स। अब यहाँ पर यूजिंग हेल्पिंग वर्ब्स का मतलब क्या है, चलिए मैं बताता हूँ। कि हर बार आप देखते होंगे कि मैं जब भी ये यूजिंग हेल्पिंग वर्ब बोलता हूँ, तो आप यूज़ करते हो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो आपको डू और डज का यूज़ करना होता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो आपको डिड का यूज़ करना होता है। सही है, ये आपको करना है। परंतु इन दिस केस, यानी कि इस मामले के अंदर वो से जब भी आप बनाएँ, तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही यूज़ करना है। डू, डज का यूज़ नहीं करना है। और दूसरी बात, अपनी तरफ से कोई भी हेल्पिंग वर्ब लगाने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल भी, वरना ये गलत हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं और इसका रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, जैसा कि मैंने कहा था कि डोंट यूज़ हेल्पिंग वर्ड्स इंटू योरसेल्फ साइड ओनली इन दिस केस, यानी कि अपनी तरफ से कोई भी हेल्पिंग वर्ब ऐड करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म, जैसा है वैसा ही रहने देना। आईएनजी है तो आईएनजी भी रहने देना। आपको कुछ भी यूज़ नहीं करना, यानी कि अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं करना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। रूल नंबर 4, आफ्टर देन यूज़ रिमेनिंग सेंटेंस।
यानी कि उसके बाद आपको बचा हुआ शेष वाक्य उतार देना है, यानी कि सब्जेक्ट को आपने हूँ में कन्वर्ट किया और अपनी तरफ से कोई भी हेल्पिंग वर्ब ऐड ना करते हुए उसके बाद जो भी सेंटेंस बचाता है, उसको वैसा का वैसा कॉपी कर देना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और एग्ज़ाम्पल देखते हैं इसके पहला मोहन वेंट टू स्कूल। मोहन वेंट टू स्कूल। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है? मोहन। तो इसको हम हू में कन्वर्ट करेंगे। देखो यहाँ पर वेंट है यानी कि वर्ब के सेकंड फॉर्म। अगर और कोई सा होता तो हम इसे डिड में कन्वर्ट करते। बट इसमें डिड कन्वर्ट नहीं करना है। हमें यहाँ पर वेंट का वेंट ही रहने देना है। तो चलिए देखते हैं आंसर। हु वेंट टू स्कूल लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसा कि सब्जेक्ट को हु में कन्वर्ट किया कर दिया और वेंट को वेंट में रहने दिया टू स्कूल, यानी कि सब्जेक्ट को आपको कन्वर्ट करना है और उसके बाद वैसा को वैसा कॉपी कर देना। हेल्पिंग वर्ब की कोई चिंता मत ही रखना और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करना है। चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अलग, यानी कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आई वॉज लुकिंग एट दिस बुक। अब इस आई इसमें अंदर वो है सब्जेक्ट, तो इसको हम हु में कन्वर्ट करेंगे। वॉज लुकिंग ये पास्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है, तो इसे पास्ट कंटिन्यूअस में ही रहने देना, यानी कि वॉज लुकिंग को ही आपको रखना है। चलिए हम देखते हैं आंसर। हु वॉज लुकिंग एट दिस बुक। हु वाज लुकिंग एट दिस बुक, यानी कि सब्जेक्ट को आप हु में कन्वर्ट करो और बाकी का वैसा कॉपी कर दो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर दो। इससे सरल और कोई सा भी नहीं है और कोई सा भी क्वेश्चन टैग नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। दे को हु में कन्वर्ट करो, बाकी का वैसा कॉपी का कॉपी कर दो। देखो हु आर प्लेइंग फुटबॉल लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी कि इससे सरल आपको कोई भी नहीं मिलेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं सॉरी क्वेश्चन। सीता किल्ड स्नैक। सीता किल्ड स्नैक। अब सीता सब्जेक्ट है तो सीता को हु में कन्वर्ट करो कर दिया और बाकी का वैसा कॉपी करना है। देखो आंसर। हु किल्ड स्नैक लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। विजय वॉज गोइंग टू जयपुर। विजय वॉज गोइंग टू जयपुर। तो अब विजय इसके अंदर सब्जेक्ट है तो इसको हम वो में कन्वर्ट करेंगे करो और बाकी का वैसा वैसा कॉपी करो, जैसा कि देखिए हु वॉज गोइंग टू जयपुर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, यानी कि सिर्फ हु ही इसके अंदर ऐड हो रहा, बाकी का वैसा कॉपी हो रहा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं तो हु का हमने कंप्लीट कर लिया। हु के अंदर क्या नियम था एक बार हम और रिवीजन कर लेते हैं। हु के अंदर नियम था कि हमें सब्जेक्ट को हु के अंदर कन्वर्ट करना है, यानी कि सब्जेक्ट मिले उसको हु में बदलना है और बाकी का वैसा कॉपी करना है। हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करनी है, दी हुई वही यूज करनी है, अपनी तरफ से कुछ भी चेंजेस लाने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए हम आगे देखते हैं हुज। हुज चलिए स्टूडेंट हम आगे वाला देखते हैं। आगे है हुज, यानी कि इसका मतलब होता है किसका या किसकी, यानी कि जब भी आपको इसका मतलब इससे पता लग जाए कि इससे बनाना है तो आपको ये पूछना है कि किसका या किसकी हुई, तो आपको जवाब मिल जाएगा। और क्या करना है इसके रूल मैं पहले बता रहा हूँ, फिर एग्जाम्पल देखेंगे और फिर रूल बढ़िया तरीके से समझेंगे। तो चलिए पहले रूल्स का एक रिवीजन देते हैं, यानी कि एक बार उसको देखते हैं। पहला रूल है इसके अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आपको कोई प्रोनाउन मिलेगा, कोई भी प्रोनाउन मिलेगा उसको आपको हुज के अंदर कन्वर्ट करना है। उसको आपको हुज के अंदर कन्वर्ट करना है। उसके साथ एक और नाउन होगा, उसके साथ एक और नाउन होगा, यानी कि नाउन होगा, तो उसको आप हुज के तुरंत बाद यूज करें। उसके आप हुज के तुरंत बाद यूज करें और उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करना है। अब हेल्पिंग वर्ब पुराने वाले के जैसे ही करना है, जैसे कि अगर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हो तो डू डज, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो डिड का यूज करना है। चलिए हम इसके एग्जांपल देखते हैं और फिर बढ़िया तरीके से समझते हैं रूल्स के जरिए। तो पहला एग्जांपल, सी परचेज योर कार यस्टरडे। देखो सी परचेज योर कार यस्टरडे, तो इसके अंदर वो बता रहा था ना कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद कोई भी प्रोनाउन हो, यानी कि इसके अंदर प्रोनाउन है योर, तो हम इसे हुज के अंदर कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद तुरंत कोई नाउन, कार ये नाउन है तो हुज के तुरंत बाद उसको यूज करना है। अब परचेज वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम डिड का यूज करेंगे। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। आंसर, हुज कार डिड सी परचेज यस्टरडे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे कि मैंने कहा था कि
योर को यानी कि प्रोनाउन को आपको उसके अंदर कन्वर्ट करना है जो कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद आता है और उसके बाद एक नाउन आएगा यानी कि प्रोनाउन के तुरंत बाद एक नाउन आएगा उसको हुज के तुरंत बाद यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो डू डज का यूज करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो डिड का यूज करना है। सी, अब ये सी चेंज क्यों नहीं है? सी एक थर्ड पर्सन है। अगर यहाँ पर आई होता तो यहाँ पर यू आता, अगर यहाँ पर यू होता तो यहाँ पर आई आता। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और यस्टरडे आपको मतलब इस क्वेश्चन के अंदर बाकी का बचा वैसा का यूज करना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम इसका रूल्स देखते हैं। रूल रूल नंबर फर्स्ट, रिमूव प्रोनाउन इन दिस केस बट डोंट रिमूव नाउन हुज विथ कम विथ हुज। यानी कि आपको इसके अंदर प्रोनाउन आया है उसको आपको हुज के अंदर चेंज करना है और उसके साथ कोई नाउन आता है उसको आपको हुज के साथ यूज करना है। चलिए हम आगे रूल देखते हैं। रूल नंबर टू, स्टार्ट क्वेश्चन विथ हुज। स्टार्ट क्वेश्चन विथ हुज, ये आपको रिमेंबर करना है यानी कि हमेशा हुज से ही क्वेश्चन स्टार्ट करना है फिर उसके बाद कोई नाउन का यूज करना है। रूल नंबर थ्री, यूजिंग हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करनी है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म हो तो डू, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो आपको डिड का यूज करना है। चलिए हम नेक्स्ट रूल देखते हैं। रूल नंबर फोर, सॉरी, आफ्टर देन यूज रिमेनिंग सेंटेंस। जो भी उसके बाद बचा जाता है उस सेंटेंस को आपको पूरा यूज करना है। वर्ब की सेकंड फॉर्म में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, यह आपको याद रखना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, आई नो हर सिस्टर। आई नो हर सिस्टर। अब ये देखो कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आई है, आई के साथ हम एस या ईएस का यूज नहीं करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का नियम है, आपको याद होना चाहिए। अब ये देखो ये हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या है? कोई प्रोनाउन है, कोई प्रोनाउन है। अब ये देखो कि यहाँ पर कोई नाउन है, यहाँ पर कोई नाउन है तो इस प्रोनाउन को हम हुज के अंदर कन्वर्ट करेंगे और इस प्रोनाउन को हम हुज के तुरंत बाद यूज करेंगे। तो देखो हुज सिस्टर, हुज सिस्टर। अब ये देखो कि आई है तो आई के साथ हम डू का यूज करते हैं क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन और प्लूरल के साथ हम डू का यूज करते हैं, डू का यूज करते हैं। अब यू देखोगे, देखो डू का यूज करना है और यू यू क्यों आया? क्योंकि मैंने कहा था कि ऊपर अगर आई होता तो यू आएगा, अगर यहाँ पर यू होता तो यहाँ पर आई आएगा और नो वैसा का वैसा उतारना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, ही रेस्पेक्ट योर मदर। ही रेस्पेक्ट योर मदर। अब ये देखो कि ही है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये देखो कि इसके अंदर हमें डू और डज का यूज करना है, डू और डज का यूज करना है। और ये देखो कि योर आ गया तो हम इसे हुज के अंदर कन्वर्ट करेंगे मदर, मतलब इसको ये नाउन है तो हम हुज के तुरंत बाद इसको यूज करेंगे। तो चलिए देखिए, हुज मदर आ गया, योर को हमने हुज के अंदर कन्वर्ट किया और मदर को साथ लिख दिया। डज, अब डज क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर ही है तो ही में ही रहेगा, ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ हम डज का यूज करते हैं, थर्ड पर्सन और सिंगुलर नाउन के साथ हम डज का यूज करते हैं। ही ही का ही आएगा, रेस्पेक्ट यानी कि रेस्पेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन, ही किल्ड माई डॉग। ही किल्ड माई डॉग, माई प्रोनाउन है तो इसको हम यूज में कन्वर्ट करेंगे। ये डॉग कोई नाउन है तो उसी यूज के साथ हम इसको यूज करेंगे। किल्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसलिए हमें इसके अंदर डिड का यूज करेंगे और डिड ही सी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन प्लूरल सिंगुलर सभी के साथ डिड ही आएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ। तो चलिए देखते हैं आंसर। हुज डॉग, हुज डॉग डिड ही किल, डिड ही किल। अब ही चेंज नहीं होगा क्योंकि ही थर्ड पर्सन है और ये डिड क्यों है ये आपको पता ही है और डॉग अगर ये हुज क्यों है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, माय मदर कुक्स फूड। माय मदर कुक्स फूड। अब ये देखो माय मदर कुक्स फूड, इसके अंदर माय मदर, माय मदर है तो माय इसके अंदर प्रोनाउन है, माय इसके अंदर प्रोनाउन है
और मदर नाउन है तो इसको हम स्टार्टिंग में लिखेंगे, माई को हूज़ के अंदर कन्वर्ट किया और मदर को हमने वैसा का वैसा लिखा, यानी कि हूज़ मदर। अब कुक्स है यानी कि एस या यस मिल गया, तो हम इसके साथ डू और डज का यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो डू और डज का यूज़ करेंगे। अब डज आएगा क्यों? क्योंकि माई मदर है, माई मदर सिंगुलर है इसलिए हम इस यहाँ पर डज का यूज़ करेंगे। कुक, कुक फूड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज़ करना है। हूज़ मदर डज कुक फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज हमने हु और हुज का पढ़ा है। होप है कि ये आप दोनों को काफ़ी बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग एक बार इस वीडियो को और देखना ताकि कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन फार्मिंग को ही कंटिन्यू करते हैं और उसके पार्ट पढ़ेंगे। तो आप उस वीडियो तक भी बने रहना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक शेयर करें ताकि उनकी इंग्लिश की प्रॉब्लम हल हो सके। तो चलिए हम आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम क्वेश्चन फार्मिंग ही पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।